कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक कार्यक्रम में एकदम बेबाक और आक्रामक अंदाज में नजर आए। रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर भी ऐसा तंज कसा कि रियासी गलियारों में खलबली मच गई। अपनी चिर परिचित बेबाकी में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती है, लेकिन हम इनको पागल कर देंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की कार्यशैली पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम रात भर नहीं सोते हैं, इसके पीछे कई गहरे और छुपे हुए कारण हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लपेटे में लेते हुए कहा कि खुद को चाणक्य और सरदार पटेल बताने वाले अमित शाह संसद में घुस भी नहीं पाए और भाग निकले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे पहली बार देश की असली आवाज सुन रहे हैं। राहुल ने लोगों से निडर होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस देश में कई लोग इन कायरों की फौज के सामने खुद भी कायर की तरह व्यवहार करते हैं। जब आपकी लड़ाई जोकरों के एक समूह से है तो फिर किसी से डरने की जरूरत क्या है। राहुल मंच से कार्यकर्ताओं को दिल खोलकर बोलने की आजादी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो दिल में है बेझिझक बोलिए। अगर हिंदू हैं तो शिव की बात कीजिए, मुस्लिम है तो अल्लाह की बात कीजिए। अगर कोई भटक जाएगा तो हम प्यार से सही राह दिखा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध हुआ, ऐसे में अगर इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व होता तो हमारे पास सबसे बड़ा अवसर होता, क्योंकि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका और रूस भी हमारा पुराना दोस्त है, तो हम इनके आपस में दोस्ती करा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान हमारी जगह उठाकर ले गया और नरेंद्र मोदी देखते रह गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संघ के लोगों को 3000 साल पुराने भारत का ताना बाना नहीं, बल्कि आज के आधुनिक भारत को समझने की जरूरत है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में मंच से आरएसएस के स्टाइल में सैल्यूट करने की बात कही और जोड़ा कि आरएसएस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर कोई आरएसएस को अनुचित तरीके से दबाने की कोशिश करेगा तो हम उसकी रक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे। मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने अपनी एक पुरानी मुलाकात का दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं पहले सोचता था कि पीएम मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन जब मैं 5 मिनट उनके साथ एक कमरे में बैठा तब मुझे समझ आया कि वे बहुत देर तक बिना लिखे पढ़े बोल नहीं सकते हैं। जब मैं 12 साल का था तब दादी, माँ, प्रियंका और मैं अमेरिका गए थे। आधिकारिक रात्रि भोज में दादी और माँ गई। लौटकर दादी ने माँ से कहा, ये अमेरिकन हमें क्या समझते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री केवल हाथ में लाने या दोस्ती करने नहीं जाता है, वह हमेशा अपने देश के स्वाभिमान और हित के लिए जाता है।